जय हिंद साथियों, एसएससी गुरुजी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम आर्मी क्लर्क के लिए जो कि हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, उन दोनों का मॉक टेस्ट करेंगे। टोटल हमारे 37 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया प्रथम कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन ए परम, ऑप्शन बी आनंद, ऑप्शन सी PC 386, ऑप्शन डी PC 486। तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सेकंड, स्थायी यानी कि परमानेंट इकाई को कंप्यूटर में कहा जाता है, यानी परमानेंट इकाई को कंप्यूटर में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल, ऑप्शन बी CPU, ऑप्शन सी मेमोरी, ऑप्शन डी आउटपुट। तो जो सेकंड का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेमोरी, यानी ऑप्शन सी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है CPU का विस्तृत रूप क्या है? ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन बी कंट्रोल एंड प्राइमरी यूनिट, ऑप्शन सी कंप्यूटर एवं प्रोसेस यूनिट, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो CPU का विस्तृत यानी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो हमारा जो ऑप्शन है ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सूचना तुरंत उपलब्ध होती है? ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई। तो तुरंत किस में होती है? हमारी रैम में होती है, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रैम में यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें क्या होती है? हमारी तुरंत उपलब्ध होती है डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक बाइट किसके बराबर होता है? तो एक बाइट होता है वो किसके बराबर होता है? 8 बिट्स के बराबर होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। और जो बिट्स क्या होती है वो हमारी सबसे छोटी इकाई होती है। और एक निब्बल किसके बराबर होता है? वो होता है 4 बिट्स के। ठीक है, तो ये याद रखना, निब्बल भी याद रखना, 4 बिट्स के होता है और एक बाइट होता है 8 बिट्स के। और सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है कंप्यूटर में? वो बिट्स होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1 किलो बाइट यानी KB में किसके बराबर होता है? 1 KB किसके बराबर होता है? 1024 बाइट के, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1024 वर्ड तो कंप्यूटर में अगर मेमोरी के बारे में आ जाए तो याद रखना है, क्योंकि आगे 1 GB पूछ लेगा, 1 MB पूछ लेगा। वो कितने KB के बराबर है? 1024 KB के, 1 MB। जब 1 GB पूछेगा तो 1024 MB। ठीक है, यानी किलो बाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, ये होते हैं ना। KB होता है, फिर MB आता है, फिर GB आता है, ठीक है, फिर टेराबाइट होता है। ठीक है, तो 1024 तो सब में ये वर्ड याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है? ऑप्शन ए लाइन प्रिंटर, ऑप्शन बी डॉट मैट्रिक्स, या ऑप्शन सी लेजर प्रिंटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे तेज गति का कौन सा है? वो है हमारा लेजर प्रिंटर, यानी कि लेजर, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए रैम मेमोरी, ऑप्शन बी रोम मेमोरी, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारी क्या दोनों मेमोरी होती है? रैम भी और रोम भी। ठीक है, तो यानी ऑप्शन सही सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विद्युत भंग होने पर जो मेमोरी समाप्त हो जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी जब एकदम से आप कंप्यूटर चला रहे हो और एकदम से लाइट चली गई और वापस आ जाए तो जो आप कुछ भी काम कर रहे हो वो डिलीट हो जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है ना, यानी जो डाटा है वो समाप्त हो जाता है मेमोरी, तो वो क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है, वो वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, और या तो वोलेटाइल होएगी या उसको क्या बोल सकते हैं हम? रैम। ठीक है, रैम क्यों क्या होती है? वोलेटाइल मेमोरी होती है वो भी, क्योंकि रैम में भी वही स्टोर होता है जो जैसे जो हम काम कर रहे हो सिर्फ वही, जब तक हम उसको सेव नहीं करेंगे, सेव एज नहीं करेंगे। नहीं, अगर लाइट चली गई तो क्या हो गया? वो रैम में जो भी स्टार है वो डिलीट हो जाता है। तो रैम क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। या तो वोलेटाइल ऑप्शन दे दे या रैम दे दे, तो दोनों ही सही है। अगर यहाँ रोम की जगह पे रैम दे देता तो दोनों ऑप्शन सही हो जाती। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रोम दे रखा है। रोम क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये परमानेंट मेमोरी होती है रोम में। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हमारा जो क्या है? ऑप्शन ए सही है, वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक उपयोगी है? ए मिनी कंप्यूटर में, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर में, ऑप्शन सी पर्सनल कंप्यूटर में, ऑप्शन डी मैनपो कंप्यूटर में। तो फ्लॉपी डिस्क किस में होती है? हमारी जो पर्सनल कंप्यूटर है जो हम यूज़ करते हैं वो कौन सा होता है? पर्सनल कंप्यूटर में सर्वाधिक उपयोगी होती है फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम एवं डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है? ऑप्शन ए हार्डवेयर, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी
ह्यूमन वेयर या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रोग्राम और डॉक्यूमेंटेशन होगा वो क्या कहलाएगा, एक सॉफ्टवेयर कहलाएगा वो। तो जो सही आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन हमारा। प्रोग्राम जिसके द्वारा सारी गतिविधियां कंप्यूटर की संचालित होती कहलाता है, क्या होता है, कंपाइलर, ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर या लोडर। तो जो प्रोग्राम होता है वो सारी गतिविधियां कौन संचालित करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे हमारा विंडो है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, विंडो क्या है, MS वर्ड, जो विंडो होते हैं, विंडो 7 है, विंडो 10, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है ये हमारे, ठीक है। अब हमारे आगे आए इंग्लिश के क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13, डैश वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट विल कन्विंस द प्रिंसिपल ईच एवरी आइदर अ फ्यू। तो क्या आएगा यहाँ पे, एवरी वर्ड स्पोकन इन अर्नेस्ट, तो ऑप्शन बी सही आएगा, एवरी वर्ड, जो प्रत्येक वर्ड बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज ए एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब, प्रोनाउन। तो इसने कौन सा वर्ड पे अंडरलाइन करके वो कर रखा है, मोहम्मद गौरी पे। तो मोहम्मद गौरी क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि वो क्या है, एक नाउन है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, नाउन कौन सा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिल्ड्रन डैश देयर काइट्स। तो चिल्ड्रन क्या है, बहुवचन हो गया, यानी आर आएगा। तो आर फ्लाइंग देयर काइट्स, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग देयर काइट्स, ठीक है, क्योंकि वो पतंग उड़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन सेंटेंस विद जॉइन द सेंटेंस विद करेक्ट कंजक्शन से करना है, ए डैश ऑफ ड्रॉवर्स। तो ए चेस्ट ऑफ ड्रॉवर्स, ए चेस्ट ऑफ ड्रॉवर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी ए चेस्ट ऑफ ड्रॉवर का मतलब क्या होगी, एक अलमारी, अलमारी में बहुत सारे ड्रॉवर होते हैं ना, तो ए चेस्ट ऑफ ड्रॉवर, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑल द स्टूडेंट्स डैश टू स्कूल बट देयर टीचर वाज एब्सेंट। तो टीचर वाज एब्सेंट, यानी कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट है ना, यानी सेकंड फॉर्म है, तो हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ऑल द स्टूडेंट, अब देखो इसमें सेकंड फॉर्म कहाँ पे है, केम है ना, तो ऑल द स्टूडेंट केम टू स्कूल बट द टीचर वाज एब्सेंट। भाई सारे बच्चे स्कूल में आ गए थे, लेकिन क्या था, टीचर एब्सेंट था। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केम सेकंड फॉर्म आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सभी ने वीडियो को शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हमें मोटिवेट मिलता रहे कि हम आपके लिए ऐसी ऐसी वीडियो लाते रहें आगे। आपकी लाइक और एक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आई सेल वेट डैश माई फादर कम्स। ऑप्शन ए बट बी बाय टिल अनलेस। आई सेल वेट, तो मैं वेट करूँगा जब तक कौन, मेरे फादर नहीं आ जाते। तो क्या समय के बारे में बहुत होता है, और समय वाले में क्या यूज़ करते हैं हम, टिल अनटिल, ये होता है ना। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, टिल, यानी मैं जब तक वेट करूँगा जब तक मेरे फादर नहीं आ जाते। तो ऑप्शन सी टिल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एवरीवन पेज फॉर डैश आउन डिड्स। तो एवरीवन पेज फॉर इट्स आउन डिड, इट्स नहीं, एवरीवन पेज फॉर हिज आउन, जो उसकी जो खुद की, हिज आउन डिड्स, अपनी जो उसकी ज़रूरत है उनके लिए वो पे करेगा, एवरीवन हिज आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हिज आउन डिड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज़ प्रपोजिशन करनी है हमने इसमें, फिल प्लीज़ एंटर इनसाइड द कैंपस डैश द बैकयार्ड। तो प्लीज़ एंटर इनसाइड द कैंपस थ्रू द बैकयार्ड, तो कौन सा सही फिट बैठेगा इसमें, ऑप्शन बी थ्रू, यानी उसके बैकयार्ड के अंदर से जाके आप इनसाइड कैंपस में चले जाओगे, ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई आस्क्ड हिम टू कम ओवर एंड विजिट मी, स्टेट वेदर द अंडरलाइन वर्ड इज ए। अब इसमें कौन सा अंडरलाइन वर्ड है, ये इसमें मिटा हुआ है, आस्क है ना, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड है। तो आई आस्क्ड हिम टू कम ओवर एंड विजिट मी, तो यहाँ पे आस्क्ड क्या है, एक वर्ब है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए डैश ऑफ हाउंड्स, ए हर्ड ऑफ, ए पैक ऑफ, एक मोब ऑफ, ए ग्रुप। तो हाउंड्स की क्या होती है, हाउंड्स की क्या होती है, पैक, ए पैक ऑफ हाउंड्स, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डैश बुक्स ही हैड वर मिसिंग फ्रॉम हिज सेल्फ, दी सेवरल ईच एनी सेवरल। तो क्या हो जाएगा, द सेवरल बुक्स ही हैड वर मिसिंग फ्रॉम हर सेल्फ। भाई उसके बाद बहुत सारी बुक थी और वो क्या है, मिसिंग है उसकी सेल्फ से,
तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दी सेवरल बुक्स ही हैड वर मिसिंग फ्रॉम हर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंजक्शन फिल करना हमने। द स्काई इज डैश क्लाउडी नोर ब्राइट। तो नोर के साथ क्या होता है, नाइदर के साथ नोर आता है और आइदर के साथ और आता है। तो ये यहाँ पे नोर है तो क्या आएगा, नाइदर। अब यहाँ पे नाइदर क्या है, ये है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक, ऑप्शन ए सही है, क्या है, नाइदर। नाइदर नोर आइदर और, ये याद रखना, ठीक है। द स्काई इज नाइदर क्लाउडी नोर ब्राइट। भाई जो स्काई है वो ना तो क्लाउडी है, बादल है, और ना ही ब्राइट है, भाई साफ है। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन। सी कन्फेस्ड ऑफ हैविंग कमिटेड हिज ब्लंडर। तो क्या आएगा यहाँ पे, सी के साथ क्या है, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे रखे ऑप्शन में, सारे हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है सारे। तो सी के साथ क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, हर सेल्फ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हर सेल्फ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे आएगा ये, सी कन्फेस्ड हर सेल्फ ऑफ हैविंग कमिटेड दिस ब्लंडर, या फिर सी हर सेल्फ कन्फेस्ड ऑफ हैविंग कमिटेड दिस ब्लंडर, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सी के साथ हर सेल्फ आएगा, ठीक है। क्योंकि जो उसने अपने आप का जो कमिटेड ब्लंडर मिस्टेक करी थी, उसने जो मिस्टेक करी थी ब्लंडर, उसके लिए उसने क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया, हर सेल्फ अपने आप कर लिया। क्योंकि रिफ्लेक्सिव किसके लिए, हम खुद के लिए ही यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लीज अटेंड द मीटिंग डैश कॉन्फ्रेंस दी सॉरी प्लीज अटेंड द मीटिंग डैश द कॉन्फ्रेंस रूम। तो इन द कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है, कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर ही तो है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इन। आपको सेंटेंस को अगर नहीं भी आ रहा है तो हर ऑप्शन को पुट करके देखो, उसमें देखो सेंस बन रही है या नहीं। अगर सेंस नहीं बन रही है तो वो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे गलत है, ये यहाँ पे टीचर है, द टीचर अपॉइंटेड मोहित। यहाँ पे डैश है, यहाँ द टीचर डैश मोहित देन मोनिटर। तो यहाँ पे क्या है, द टीचर अपॉइंटेड मोहित द डैम टीचर। यहाँ इसमें एरर है थोड़ा कुछ उसमें, मतलब स्पेलिंग में ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एरर नहीं है, लेकिन क्या आएगा यहाँ पे, अपॉइंटेड आएगा यहाँ पे, यहाँ टीचर के बाद द टीचर अपॉइंटेड मोहित द टेंथ मोनिटर, ठीक है, क्लास मोनिटर, ठीक है। इस तरह से वाक्य है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे PQRS आगे हमारे क्वेश्चन हमारा, इट इज़ कॉमन डैश। तो क्या आएगा, इट इज़ कॉमन, उसके बाद PQRS है। तो ऑप्शन देखो, सबसे पहले एस से स्टार्ट हो रहे हैं दो ऑप्शन, ए और डी। तो पहले एस से ही देखेंगे हम, ए या डी में से आंसर हो सकता है कि नहीं हमारा, ठीक है। तो एस से क्या है, इट इज़ कॉमन बिलीव द साइंस। तो एस से तो वैसे ही नहीं बन रहा है वाक्य, कोई सेंस ही नहीं बन रही है। उसके बाद पी से देखते हैं हम, इट इज़ कॉमन डिस्ट्रक्टिव वार। उसके बाद क्यों इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थ्रू मिस्टेक, नहीं ये भी क्यू की साथ में नहीं आ सकते, QR। उसके बाद हमारा कौन सा रह गया, सी ऑप्शन रह गया, आर है, इट इज़ कॉमन थ्रू मिस्टेकन, इट इज़ कॉमन थ्रू मिस्टेकन। उसके बाद ऐसा है, थ्रू मिस्टेकन बिलीफ दैट सिन साइंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्टिव वार। ये सही बन रहा है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है। हमने सेंटेंस को जोड़ना, वही सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हो या फिर वर्ब हो और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इट इज़ अनवाइज डैश ही हैज़ फेल्ड। तो इट इज़ अनवाइज टू रिमाइंड हिम, इट इज़ अनवाइज। अब देखो पी दे रखे हैं दो ऑप्शन में, तो पी से देखते हैं, ही इट इज़ अनवाइज टू कन्फ्रंट द स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली। उसके बाद क्यू दे रखा, कॉन्स्टेंटली टू रिमाइंड हिम विद एविडेंस ऑफ हिज फेलियर टू लर्न अगेन एंड अगेन दैट। तो दैट ही हैड फेल्ड। तो ये तो कोई सेंस ही नहीं बन रही इसमें, तो उस बी ऑप्शन देखते हैं, इट इज़ अनवाइज पी, इट इज़ अनवाइज टू कन्फ्रंट द स्टूडेंट कॉन्स्टेंटली। उसके बाद कॉन्स्टेंटली विद एविडेंस ऑफ हिज फेलियर टू लर्न। उसके बाद क्यू, यहाँ पे क्यू वो लिख रहा है जो, क्यू टू रिमाइंड हिम अगेन एंड अगेन दैट ही हैज फेल्ड। ये सही बन रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इफ़ वी टुक एट द प्रॉब्लम डैश एंड इमोशनल परशिट, तो इफ वी लुक एट द प्रॉब्लम, तो उसके बाद ए और बी में एस से या सी डी में पी से स्टार्ट है, तो एस से देखते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन देखते हैं हम। इफ वी लुक एट द प्रॉब्लम अ लिटल डीपली विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ साइंस, तो ये नहीं बन रहा है, डीपली के बाद विच आ गया, जैसे पूरा सेंटेंस कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, अ लिटल डीपली, उसके बाद आर डीपली वी विल सी दैट द परस्यूट ऑफ ट्रूथ विच इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ साइंस इज़ एन इंटेलेक्चुअल इथिकल एंड इमोशनल परस्यूट। तो ये तो हमने पता रहेगा लास्ट में क्या आएगा, क्यू आएगा, है ना, क्योंकि इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल इथिकल एंड इमोशनल परस्यूट। एक सेंटेंस बन गया ना, यानी क्यू लास्ट में किस किस में है, ए और बी में ही है। ए हमने अभी चेक कर लिया है, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, बी ऑप्शन सही हो गया। 30 का कौन सा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 31, टूवर्ड्स मिडनाइट, उसके बाद आर से फर्स्ट देखते हैं हम, टूवर्ड्स मिडनाइट द रेन सीज्ड सो दैट द स्काई वाज लाइटन, नहीं, विद एंड द क्लाउड ड्रिफ्टी अवे, नहीं बन रहा है, ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद बी देखते हैं, टूवर्ड्स मिडनाइट इनक्रेडिबल लैम्प्स ऑफ स्टार्स एंड द क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अवे, नो, सो, नो के बाद सो नहीं बन रहा है। सी ऑप्शन देखते हैं, आर टूवर्ड्स मिडनाइट द रेन सीज्ड एंड द क्लाउड्स ड्रिफ्टेड अवे, नो, नो के बाद क्या आएगा, क्यू के बाद पी, नो सो दैट, ये भी नहीं बन रहा है। 31 आर क्या, द रेन सीज्ड, क्यू के बाद पी, एंड द क्लाउड ड्रिफ्टेड अवे, नो, सो दैट द स्काई वाज लाइटन विद, इसके बाद एस, विद इनक्रेडिबल लैम्प ऑफ स्टार। यहाँ पे ये नो नहीं है यहाँ पे, तो क्या है, बन जाएगा ये सी ऑप्शन में। आर क्या है, द रेन सीज्ड एंड द क्लाउड्स ड्रिफ्ट अवे सो दैट द स्काई वाज लाइटनड विद इनक्रेडिबल लैम्प्स ऑफ स्टार, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इट इज़ ईजियर, उसके बाद इट इज़ ईजियर फॉर मैन, ए बी में क्यू से स्टार्ट, इट इज़ ईजियर फॉर मैन बीनीथ देयर फीट टू वेंचर इनटू स्पेस देन टू एक्सप्लोर, इट इज ईजियर, तो फर्स्ट ए ऑप्शन देखते हैं पहले तो हम, इट इज ईजियर फॉर मैन, उसके बाद आ रहा है बीनीथ देयर फीट टू वेंचर इनटू स्पेस देन टू एक्सप्लोर, नहीं बन नहीं रहा सही। उसके बाद बी ऑप्शन देखते हैं, इट इज ईजियर फॉर मैन टू वेंचर इनटू स्पेस देन टू एक्सप्लोर बीनीथ देयर फीट, ये सही है, बीनीथ देयर फीट, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 32 का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, देयर वर डैश ब्लूम्स, देयर वर उसके बाद इन वर्ब आएगी, वर्ब किस में है, रोज, लाइक, लोटस, तो सी, आर और एस से है, आर और एस, दे वर सॉफ्ट, ठीक है, क्यू में भी है, यानी पी से तो स्टार्ट नहीं होगा वो हमारा आंसर, है ना, तो दे वर बी ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, दे वर, क्योंकि ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता पी से स्टार्ट, पी से तो है नहीं क्योंकि एंड आया, दे वर सॉफ्ट एज रोज पेटल्स एंड वाइट लाइक लोटस ब्लूम्स, क्या बन गया है, दे वर सॉफ्ट एज, क्यू से स्टार्ट हो ना, दे वर सॉफ्ट एज, ऐसे सॉफ्ट थे, सॉफ्ट एज रोज पेटल्स, रोज पेटल, इसके बाद पी, एंड
लाइक और वाइट थे लाइक लोटस ब्लूम्स। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ ओनली डैश इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग। इट इज़ ओनली अ हेल्थी चेंज। उसके आर क्यू सब में अलग अलग हैं, तो देखते हैं। इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग, ह्यूमन लाइफ इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग, पी 34। फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, RPSQ। इट इज़ ओनली, आर से इट इज़ ओनली एंड मेक इट, तो ये तो बन ही रहा है, इट इज़ ओनली के बाद एंड आ गया। उसके बाद बी ऑप्शन में क्यू से स्टार्ट है, इट इज़ ओनली दैट ग्लोरियस, नहीं ये भी नहीं। उसके बाद सी ऑप्शन, इट इज़ ओनली ए हेल्थी चेंज, ऐसे करते हैं स्टार्ट। देखो सी ऑप्शन में, ए हेल्थी चेंज दैट ग्लोरीफाइज ह्यूमन लाइफ एंड मेक इट इंटरेस्टिंग एंड चार्मिंग, ये बन गया सही, ऑप्शन सी सही है। जो फिट बैठ रहा है वो अपने आप पता लग जाएगा तुम्हें कि हाँ ये सही है, ठीक है। सी आस्क्ड डेस्क बट सी लेटर रिफ्यूज। सी आस्क्ड द अमाउंट, क्यू से स्टार्ट है, पहले ऑप्शन से क्यू से करते हैं। सी आस्क्ड द डिफेंडेंट टू रिफंड 35। क्यू है जैसे, सी आस्क्ड द डिफेंडेंट, उसके बाद एस टू रिफंड द अमाउंट, एस के बाद पी आ गया, उसके बाद रिफंड द अमाउंट पेड बाय हर बट सी लेटर रिफ्यूज, ये सही, फर्स्ट ईयर सही हो गया हमारा। सी आस्क्ड द डिफेंडेंट टू रिफंड द अमाउंट पेड बाय हर बट सी लेटर रिफ्यूज्ड, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 36 क्वेश्चन है, आईफिल टावर इज डैश ईच ईयर। आईफिल टावर वन ऑफ द 8 वंडर ऑफ द वर्ल्ड, क्यों के बाद आर द वर्ल्ड, एंड अट्रैक्ट्स अबाउट 7 मिलियन विजिटर ईच ईयर, तो हमारा 36 का फर्स्ट ही सही हो जाएगा, पूरा परफेक्ट बन रहा है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा 37। इन 1912 द ब्रिटिश एक्सप्लोरर डैश आफ्टर रीचिंग द साउथ पोल। इन 1912 द ब्रिटिश एक्सप्लोरर कैप्टन रॉबर्ट फ्लैंक स्कॉट, ठीक है, आर से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट ऑप्शन से, कैप्टन रॉबर्ट फ्लैकोन स्कॉट एंड हिज मैन वर कोट इन, उसके बाद पी ए फायरेंस ब्लिजार्ड एंड persisted while returning to their base camp after reaching the south pole, तो फर्स्ट ही सही हो जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो ये 37 में से आपने कमेंट करना है आपके 37 में कितने सही मार्क्स हैं आपके, ठीक है। तो वंस अगेन जय हिंद।